केंद्र का बजट आने से पहले बजट को लेकर उम्मीदों के नाम पर सियासत परवान पर दिखाई दे रही है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि आगामी बजट समावेशी होगा, जिससे हर वर्ग का व्यक्ति खुश होगा। ये भारत की इकोनॉमी को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने वाला होगा। समाज के सब वर्गों का उसमें ध्यान रखा जाएगा और जो सरकार का मैंडेट है कि भारत को विश्व गुरु बनाना और भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, उसके पैरामीटर्स, उसकी मॉडलिटीज़ इस बजट में निश्चित रूप से दिखाई देंगी, ऐसा मेरा मानना है। वहीं आरजेडी नेता मनोज कुमार झा का कहना है कि देश का आम बजट आम लोगों के लिए बनना चाहिए, खास लोगों के लिए नहीं। वो बाहर वाले भी ये चाहते हैं ना कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कन्वर्सेशन हो। आपने कन्वर्सेशन के आर्ट को, उस प्रोसेस को खत्म कर दिया, उसको बहाल करिए। अभी देश के समक्ष बड़ी चुनौतियां, अनएम्प्लॉयमेंट है, बॉर्डर इश्यूज हैं, मणिपुर है, किसान मजदूर के मसले हैं, आपका बजट है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब बजट बनाए तो ये आम बजट है, ये खास बजट मत बनाइए। खास लोगों द्वारा, खास लोगों के लिए, खास सरोकार के साथ नहीं। इसी तरह से आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि इस बजट से जनता और खासतौर से बिहार की जनता को काफी उम्मीदें हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात भी उन्होंने कही। जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं है। इस बजट में जनता आस लगाए बैठी है कि गरीबों के लिए, नौजवानों, मजदूरों, किसानों के लिए कुछ हित की बात होगी। कम से कम बिहार के लोग इस उम्मीद में हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। अब देखिए क्या होता है। इधर दिल्ली की मंत्री आतिशी केंद्र सरकार से मांग कर रही हैं कि दिल्ली वाले 2.5 लाख करोड़ का टैक्स भरते हैं। ऐसे में दिल्ली वालों का हक बनता है कि उन्हें उस टैक्स की 5% रकम मिले, जिससे हम उसे दिल्ली की जनता के लिए सुविधाएं जुटाने में लगा सकें। देखिए, केंद्र सरकार का जो बजट है वो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जो टैक्स देते हैं उससे केंद्र सरकार की पूरी बजट की किटी बनती है। इस टैक्स की कंट्रीब्यूशन में दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं। 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सेंट्रल जीएसटी में पैसा देते हैं। तो जब दिल्ली वाले 2.5 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं तो दिल्ली वालों का भी हक बनता है कि उसमें से कुछ हिस्सा हमें वापस मिले। बाकी सब राज्यों को केंद्र सरकार अपने टैक्सेस का एक हिस्सा देती है, लेकिन दिल्ली जो 2 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स देता है, हमें 1 रुपया भी अपने टैक्सेस में से वापस नहीं मिलता है। बॉम्बे भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। बॉम्बे 5 लाख करोड़ इनकम टैक्स देती है। उसके में से महाराष्ट्र की सरकार को 55,000 करोड़ रुपए शेयर इन टैक्सेस मिलता है। बैंगलोर भी देती है टैक्स, वो 2 लाख करोड़ का टैक्स देती है इनकम टैक्स बैंगलोर के लोग। उनकी कर्नाटका सरकार को 33,000 करोड़ रुपए बजट में से शेयर इन टैक्सेस के तौर पे मिलता है। तो जब दिल्ली वाले 2.5 लाख करोड़ रुपए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमें भी अपना हक मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पूरा 2 लाख करोड़ दे दिया जाए, क्योंकि हमें भी पता है कि देश के बहुत सारे और हिस्से हैं जिनको डेवलपमेंट की जरूरत है। लेकिन इस 2 लाख करोड़ रुपए का 5% तो दिल्ली वालों का हक है, दिल्ली वालों का अधिकार है। इसलिए दिल्ली सरकार की, दिल्ली के लोगों की तरफ से डिमांड है कि इस बार दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस के लिए, दिल्ली में अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेहतर बनाने के लिए, अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेहतर बनाने के लिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेहतर बनाने के लिए इस बार सेंट्रल बजट से दिल्ली को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाए। अब ये तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा कि नेताओं की अपेक्षा पर बजट कितना खरा उतरा। केंद्र सरकार उनकी कौन कौन सी मांगें पूरी कर पाई, लेकिन उससे पहले बजट को लेकर सियासत में जबरदस्त तूफान देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।